अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। आपका प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है देश दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ, अहम खबरें क्या रही, वो आपके सामने रखेंगे। और बात जम्मू कश्मीर की भी होगी और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 12 घंटों के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर जो है वो चीन से है, क्योंकि चीन में नए वायरस ने तबाही मचा दी है। नए वायरस का कहर इस वक्त चीन में बरपा है, जहां पर अस्पतालों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अब तक इस नए वायरस से 170 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इमरजेंसी का ऐलान भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चीन से, जहां पर एक वायरस ने दस्तक दी है। पूरी तरह से तबाही इस वायरस ने मचा दी है और कई एक मुल्कों को अपने जद में लिया है, जहां पर अभी तक इस खतरनाक वायरस से 170 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है। और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक 18 ममालिक इससे मुतासिर हुए हैं और करीबन 7,834 लोग हैं जो अभी तक इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। आपको बता दें कि WHO ने चीन में नए वायरस से पैदा हालात को आलमी तिब्बी इमरजेंसी माना है। WHO के मुताबिक जेनेवा में उन्होंने बताया है कि 18 ममालिक जो है वो इस खतरनाक वायरस जो है इससे मुतासिर हुए हैं और अभी तक कई 170 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 की जो खौफनाक यादें हैं वो अभी भी ताज़ा है, लेकिन अब 5 साल कबल इस नई वायरस ने भी दस्तक दी है और चीन में एक बार फिर नए वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि अस्पतालों और मुतअद्दिद जगहों पर लोगों की भीड़ हुई है और इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हुए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पतालों में किस तरह लोगों की भीड़ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चीन में एक साथ कई वायरस के हमले और वबा की खबरें भरी पड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये HMPV का इन्फेक्शन चीन में तेज़ी से बढ़ रहा है और इस तिब्बी बहरान इससे पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारों से पता चलता है कि वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है और कुछ लोगों का दावा है कि अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का दावा है कि इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। साइंसदान ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन में नए वबा को आलमी तिब्बी इमरजेंसी माना है। WHO के मुताबिक इस नए वायरस ने 18 मुख्तलिफ ममालिक में 7,834 लोगों को मुतासर कर दिया है और अब तक 170 लोगों की जान चली गई है। और फिलहाल ये जो हलाकतें अभी तक हुई है ये सिर्फ चीन में ही हुई है, लेकिन 18 मुल्कों में इस वायरस के नए पॉजिटिव केसेस देखे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो चीन है फिलहाल, जहां पर एक तो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, दूसरा ये कि जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनकी अमवात भी देखी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल WHO या तिब्बी अमला जो है, तिब्बी मराकज़ जो है, बड़े इदारे जो है वो इस हवाले से मुतहरिक हुए हैं और ताकि इस जो नई वायरस आई है इसको किस तरह से काबू किया जा सके। आपको बता दें कि इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV कहा जा रहा है और तेज़ी से फ़िलहाल चीन में फैलती जा रही है। अभी तक 170 अफराद की जान चली गई है इस नए वायरस से। और आपको याद होगा 2019 में जब कोविड-19 आया था उसकी शुरुआत भी चीन से हुई थी और एक बार फिर चीन में एक नई वायरस ने
दस्तक दी है। 18 ममालिक अब तक इससे मुतासर हुए हैं। कुल मिलाकर 7,834 लोग हैं जो इस मुहलिक वायरस से मुतासर हुए हैं। ताहम कोशिश की जा रही है कि इस वायरस को जल्द अज जल्द काबू किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखी है। आपको बता दें कि कश्मीर का नाम कैशफ रखने की तजवीज़ जो चल रही थी, इस तरह की खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन तमाम अफवाहों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी मिलिटेंट हमले जारी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में मामूलाती ज़िंदगी अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए हैं क्योंकि मिलिटेंट हमले अब भी जारी है, लेकिन अमन कायम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि अमल जारी है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान उस वक्त सामने आया जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 ने कश्मीरी नौजवानों के जहनों में इलाहिदगी पसंदी के बीज बोए, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने न सिर्फ वादी में मिलिटेंसी को ख़त्म किया बल्कि दहशतगर्दी के निज़ाम को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आज भी कुछ जगहों से हमलों की खबरें आती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मामलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए हैं, ये एक अमल है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील करके कैशफ रखने की अफवाहों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी मीडिया इदारे ने ये खबर चलाई थी लेकिन बाद में इसे दुरुस्त किया। ऐसी कोई तजवीज़ जो है, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की रजामंदी के बगैर ये मुमकिन नहीं है और न ही इस तरह की कोई तजवीज़ आई है। तफसीली तस्दीक के बाद ये वाज़ा हुआ कि ये दावा सरासर झूठ है और मरकज़ी वज़ीर दाखिला के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक किताब की रोनवाई की तकरीब के दौरान कश्मीर को कैशफ की सरजमीन के तौर पर बयान किया था और इस बात का इम्कान जाहिर किया था कि कश्मीर का नाम शायद तारीखी तौर पर ऋषि कैशफ से मुंसलिक हो सकता है। उन्होंने किसी भी मरहले पर कश्मीर के नाम को सरकारी तौर पर कैशफ में तब्दील करने की तजवीज़ नहीं दी। इस झूठी मालूमात के फैलने से कश्मीर में मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी इसकी तनकीद की है। और फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और कहा कि ये अफवाह है, इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद मीडिया के कुछ सवालों का भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। तैयारी है, कई बार मीटिंगें हुई हैं और पिछले बर्फबारी के बाद थोड़ा सा तजुर्बा भी रहा है। जहां काम ठीक रहा उसको दोबारा दोहराया जाएगा, जहां कुछ खामियां या कमजोरियां नजर आई उनको दुरुस्त किया जाएगा। अब जितना किया जा सकता है किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। रिमोट है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया, ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाज़त लिए ये हो भी नहीं सकता। चलिए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो बिजली के हवाले से भी बात कर रहे थे। अभी खबरें और भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद
आपको बता दें कि वादी कश्मीर से 2 उसातिज़ा है जिनको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। फिर आगे जाकर बात मौसम के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि कल से मज़ीद बर्फबारी का इम्कान जम्मू कश्मीर में है। इंतज़ामिया की इस बार दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं और ब्रेक से पहले हम बात जम्मू कश्मीर के हवाले से कर रहे थे और अब बात वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उन उसातिज़ा की भी करेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। 2 उसातिज़ा जिनको कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में उनको ये अवार्ड 8 से 10 जनवरी के दरमियान दिया जाएगा। 8 या 10 जनवरी को दिल्ली में तकरीब होगी और वहाँ पर उनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा एक कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में। आपको बता दें कि इन दोनों का ताल्लुक वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम से हैं, जो इस कौमी अवार्ड के लिए जिन्हें मुंतखब किया गया है। और इन दोनों उसातिज़ा ने जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। जम्मू कश्मीर के 2 उसातिज़ा को कौमी एजाज़ हासिल करने के लिए मुंतखब किया गया है, जो इन्हें नई दिल्ली में दिया जाएगा। एजाज़ पाने वाले उसातिज़ा में रेहाना कौंसर हेड टीचर है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल यारी कलान जून चाडोरा बडगाम और जावेद अहमद बांडे प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा, यानी दोनों का ताल्लुक जो है वो सरकारी स्कूलों से है। वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्हें नेशनल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम नेशनल स्कूल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में इन उसातिज़ा को नवाजा जाएगा। तारीख की तकरीब 8 और 10 जनवरी 2025 को शेड्यूल है और इस अहम तकरीब के दौरान उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी के बाद सयाहों का रश देखा जा रहा है। सयाह गुलमर्गी, पहलगाम, सोनमर्गी समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और बर्फ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर त्राल के पिनर डैम भी इन दिनों सयाहों का मरकज़ बना हुआ है। सयाहों का कहना था कि जगह भी कुदरती हुस्न से मालामाल है और बर्फ से यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। तमाम उन्होंने इंतज़ामिया पर भी जोर दिया कि यहाँ पर सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इस खूबसूरत जगह का दौरा कर सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्या डैम में और आपको बता दूं कि ये जो डैम है ये यहाँ पे माइनस की वजह से ये मंजमद हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पे बाहर से सयाह आए हैं घूमने के लिए। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो यहाँ पे दिखाए कि ये जो बाहर के लोग हैं ये मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तो इनके साथ भी हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे आए हैं तो कैसा ये फील कर रहे हैं। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अपना नाम बोलिए। मोहम्मद कासिम। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। तो कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ के तो अलग ही एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अलग। जैसे कि आप समझ लीजिए गुलमर्ग कई बार गए, मैं गुलमर्ग हो सोनमर्ग हो, वो चीज़ें वो तो एक कॉमन है और ये जो है ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, जो शायद ही मेरे ख्याल में किसी को कोई आता ही होगा। बहुत मुश्किल। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग आएँ और यहाँ को देखें कि ये क्या चीज़ है। वाकई में खूबसूरत जगह है, बहुत बेहतरीन। जो झील है वो भी क्या नाम है जम चुकी है पूरी तरह। अब देखें हम इस टाइम झील में ही खड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी फैसिलिटी के हिसाब से मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ इम्प्रूवमेंट करें, यहाँ पे शौचालय वगैरह सब बनवाए। शहनाज परवीन। क्या आज आप पहली बार आए हैं कश्मीर? नहीं, कश्मीर तो 3-4 बार आ चुके हैं हम लोग, बट यहाँ इस जगह पर हम पहली बार आए। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है बयान करने के लिए। क्योंकि और गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये तो एक आम हो गई जगह है तो, और ये पॉपुलर भी है। लेकिन ये जगह शायद पॉपुलर नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है और कंप्लीट। वैसे यहाँ आने के बाद ये तो पता लगेगा बंदे को कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं तो उसका एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे, बताएं।
अब एक दूसरे के माध्यम से हम शेयर करते हैं। अब मैंने देखा, मैंने आपसे यूट्यूब पे कहा, ऐसे कोई और देखेगा तो वो आएगा, ऐसे एक को एक देखता है। लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटी में थोड़ी कमी मिली हमें यहाँ पे। रास्ते में थोड़ा सा कुछ दिक्कत अगर आती है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, वॉशरूम की है दिक्कत या खाने पीने की, तो थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है। क्या अक्सर कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6th। तो कितनी बार आप कश्मीर में आए हो? हम हो गए होंगे 2 बार। तो आज आप त्राल आए, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बर्फ है। अब तक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह ने फिसलन वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतने की अहमियत पर जोर दिया है, खासतौर पर सर्दियों के दिनों में। उन्होंने मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो अपने सफर पर निकलने से पहले मौसम की पेशन गोई और सड़क के हालात का जायजा लें। गुलिस्तान न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीमानी के साथ कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों की मौजूदा हालत के बारे में बात की है उन्होंने, और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह साहब। जो अभी कश्मीर का मौसम है, अगले 2 दिन प्रेडिक्शन है कि भारी बर्फ होगी, तो एडवाइजरीज क्या रहेगी? श्रीनगर लेह शाहरा, श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा, श्रीनगर काजीगुंड, श्रीनगर कुपवाड़ा, श्रीनगर बांडीपुरा गुरेज, क्या एडवाइजरीज रहेगी? मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर है, इससे जानना चाहेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो एडवाइजरीज हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे हमने दी हुई है, और थ्रू सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया और जितने भी हमारे न्यूज चैनल में भी हम लोगों ने एडवाइजरीज कम से कम 2 दिन पहले और कल भी हम लोगों ने एडवाइजरी, खासकर जो एसएसजी रोड है, क्योंकि अभी मैं स्वर्ग से ऊपर भी गया था और मैंने देखा, वहां पे मायना भी किया, और आई हैव सीन द रोड कंडीशंस। ऑल्दो आज हम करगिल से यहाँ पे गाड़ियां मूवमेंट हुई, और कल की जो एडवाइजरी हमारी रहेगी वो श्रीनगर टुवर्ड्स करगिल रहेगा, बट एडवाइजरी जो है वो शाम को ही निकलेगी। और जितने भी कम्यूटर, जितने भी ट्रकर्स हैं, दे हैव टू गो थ्रू द एडवाइजरी, और जितने भी हमारे टूरिस्ट हजरात हैं, और चाहे कोई कैब वाला ड्राइवर हो या टैक्सी वाला कोई भी हो, दे हैव टू फॉलो दैट एडवाइजरी, और अननेसेसरली अपनी मूवमेंट ना करें जब तक हम लोग क्लियरेंस ना दें। और उसके साथ साथ जो एसएसजी रोड का एक हम लोगों ने कट ऑफ भी लगाए हैं, वो कल की एडवाइजरी में मैंने रखा था, एक चनार एरिया है और प्लस जो हमारा गगनगिर एरिया है। और इनफैक्ट मेरी एक होटलियर जो है वहां पे सोनामर्ग में, मेरी उनसे एडवाइस है कि आपने जितने भी टूरिस्ट आप हजरात वहां पे हैं, यहाँ पे जो भी चेकआउट उनका 12 बजे से पहले पहले करके, सो दैट डे लाइट जो सनलाइट में ही वो लोग अपना मूवमेंट करें, और क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए वो बेस्ट जो रहेगा वो टाइम, वो डे लाइट ही रहेगा। और उसके साथ साथ दे हैव टू वेयर द एंटी स्किड जो चेन्स हैं, वो मैकेनिज्म हमने रखा हुआ, उसके लिए हमने नाके एस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि एंटी स्किड चेन्स वो उनका सेफ्टी मेजर है, एंड दे हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, दे हैव टू अडेयर टू इट। और जो दूसरी बात हमारी नेशनल हाईवे 44 की है, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ मीटिंग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहां से भी की हुई है, उनके लिए भी एडवाइजरी के थ्रू ही दे हैव टू अप्लाई। और जितने भी हमारे ट्रकर्स हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, जब क्योंकि दे हैव टू गो थ्रू द जो सिंगल लेन में चलना, और खासकर जो डाउन वाला जो ट्रैफिक है उनकी मूवमेंट जो हैसल फ्री रखनी है, और जो अप वाला वो अपनी अपनी ट्यूब में ही चलेंगे, दे विल नॉट गो थ्रू द कट्स। मेरी एक डायरेक्ट उनको एक जो मेरे अहदेदार हैं नीचे, उनसे भी एक मेरी डायरेक्शन में दे चुका हूं। इनफैक्ट हम लोगों ने वहां पे बैरिकेडिंग भी की हुई है, इनफैक्ट हम लोगों ने साइनेज भी लगाए हुए हैं, बिकॉज अभी भी वहां पे एक आईसी कंडीशन है, वहां पे स्लिपरी कंडीशन है। उनकी स्पीड लिमिट के लिए भी हम लोगों ने वहां पे साइनेज में लगाया, और अकॉर्डिंगली दे हैव टू रीड दोज डायरेक्शंस, और उनको फॉलो भी करना है, सो दैट हमारा कोई इवेंचुअलिटी ना हो, हमारे कोई एक्सीडेंट ना हो। और आने वाले दिनों में जो प्रेडिक्शन है हमारी, कुछ भारी बर्फबारी का जो है फोरकास्ट है, उसके बारे में भी दे हैव टू फॉलो द एडवाइजरी, दे हैव टू गो थ्रू द एडवाइजरी, अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्लान, तो ताकि उनकी जो यात्रा हो, चाहे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे, अपना हैसल फ्री मूवमेंट रहे। और हमारा यही एक मोटिव है कि हमारा जो नेशनल हाईवे वो डाउन और अप का जो मूवमेंट है, चाहे वो एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, सो दैट इट्स हैसल फ्री और चलता रही 24/7। और उसके साथ साथ जो गुरेज का है अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी वहां पे बंद है, और दे हैव टू गो थ्रू द एडवाइजरी, क्योंकि अननेसेसरली वहां पे ना करें, क्योंकि काफी फार फ्लंग एरिया है, काफी दूर दराज एरिया है। एंटी स्किड और 4x4 गाड़ियां वहां पे चलेंगी, तब तक ना निकलें जब तक यहाँ से ग्रीन सिग्नल ना मिले। और यही हमारा जो रहेगा टंगदार के लिए भी रहेगा, गुरेज का आपको मैंने बता ही दिया, और बाकी जितना भी सेंथन इस वक्त बंद है, और मुगल रोड का भी हमारा यही एडवाइजरी रहेगा, जब तक ग्रीन सिग्नल, ग्रीन नॉड ना मिले, जब तक वहां पे पूरा का पूरा क्लियरेंस, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रोड ओपनिंग, जो हमारा जो पार्टीज रहती हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट रहते हैं, तब तक आप लोग अपना जो प्लान ना करें, तब तक आप लोग अपना प्लान ना करें मूवमेंट का या यात्रा का। मेहरबानी करके जितने भी एडवाइजरी हम लोग दे रहे हैं, यू हैव टू
आगे बढ़ते एडीसी श्रीनगर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने कहा कि बर्फबारी के पेशगोई के पेश नज़र जिला इंतजामिया श्रीनगर मुतहरिक है और सभी महकमों को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुलिस्तानी नुमाइंदा इरफान फाजिल से उन्होंने बात की है। जैसे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो हमारा श्रीनगर का जो ऑपरेशनल 24/7 इस वक्त है डीसी ऑफिस के अंदर, ये एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है मरकजी तौर पर। तो इसके साथ बाकी डिपार्टमेंट भी जुड़े हैं। हर डिपार्टमेंट जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से एसएमसी, आरएंडबी, केपीडीसीएल है, सिविल सप्लाईज वाले हैं, एसडीआरएफ, पीएचई, तमाम डिपार्टमेंट हमारे साथ वहाँ पर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक उनका नुमाइंदा जो है वहाँ पे 24 घंटे जो हमारे साथ वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में रहता है। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने भी अपना अपना कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। जैसे एसएमसी का देखें, उन्होंने भी अपना रिव्यू रिसेंटली कर लिया है। हमारा भी रिव्यू लगातार चल रहा था। कल भी एक रिव्यू हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी वहाँ से ज्वाइन किया था ऑनलाइन ही। तो उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई और उनसे भी इनपुट लिया गया। जैसे पिछले स्नोफॉल में हमें दिक्कत आ रही थी डिफरेंट जगह पे, जैसे अगर आप फ्लाईओवर देखें यहाँ पर करण नगर में देखें, या दूसरी जगह फ्लाईओवर देखें, यहाँ बटमालू चौक को देखें, जहाँ गाड़ी को चढ़ते हुए और उतरते हुए दिक्कत आ रही थी। तो एट द मतलब वही फिसलन थी एट द एंट्री पॉइंट, और जब वहाँ एग्जिट कर दी थी गाड़ी, तो उसके लिए जो है 57 लोकेशन ट्रैफिक और सबने मिलके हमें बताई हैं। उनके साथ वहाँ पर मैन एंड मशीनरी जो है वो 24/7 रहेगी वहाँ पर। उसका कैलेंडर बन रहा है बाज़ाब्ता उन डिपार्टमेंट से टाइप करने के बाद। उसमें आरएनबी भी है, उसमें साल्ट यानी नमक शमक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और मैन मशीनरी भी इक्विपमेंट बिल्कुल वहाँ पर तैनात रहेगी। बफर स्टॉक देखें डिफरेंट डिविजन्स में, तो कोई भी डिवीजन 40-50 से नीचे बफर स्टॉक पे नहीं है। बफर स्टॉक अवेलेबल है। उनके ऑयल रिसोर्सेज यानी तेल जो लगता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, वो भी उनके साथ बिल्कुल वो बफर स्टॉक में मौजूद है। और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स का कोई इशू नहीं है इस बार। बिल्कुल शेड्यूल्ड कट्स ही होंगे अगर होंगे तो। अदर इन जगहों पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वहां पर तो ऐसा कोई है नहीं, और पावर बैकअप उनके पास अवेलेबल है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर श्रीनगर का अगर देखें जिला लेवल डीसी ऑफिस लेवल पे, तो हमारे 3 नंबर से 0194 यहाँ का कोड रहता है, और 24836551, 24575552, 24575543 ये डीसी ऑफिस के नंबर है। बाकी एमएचईडी के नंबर हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर डिपार्टमेंट अपने नंबर जो अपने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन ये हमारा सेंट्रलाइज जो है कंट्रोल रूम हमारा जो खुद चिनाब जिला डोडा के मालवास बरहाल इलाके के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में 700 मीटर सड़क का काम 2022 में शुरू हुआ और 2023 में काम मुकम्मल हुआ, तब बाद में ठेकेदार ने सड़क बंद कर दी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर ठेकेदार ने कहा है कि महकमे ने उनका बकाया रकम वागुजार नहीं किया है, जिस वजह से वो सड़क बंद करने पर मजबूर हुआ। मुकामी लोगों ने अब इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। अभी मैं मलवास पंचायत में हूं और बढ़ेल इस जगह का नाम आता है जहां के लिए सड़क बन रही थी, और 2022 में इसका काम भी शुरू हुआ था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सड़क जो है बिल्कुल इस गांव की ओर आती हुई, जहां पर 30-35 घर हैं जिन लोगों को इसका बेनिफिट भी होने वाला था। फिलहाल चलिए लोकल लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। कितनी सड़क सैंक्शन हुई थी और कब हुई थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा। सर, ये जो रोड बनाई थी ठेकेदार ने, ये 750 मीटर थी। बैक टू विलेज का पैसा लगा था इसमें, और 2.5 लाख कॉम्पैक्स का पैसा इसमें लगा था। ये रोड जब बनी था, इसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। आगे बोलने लगे कि हमें पैसा नहीं मिला है, उसकी वजह से इन्होंने बंद कर दी। 2-3 जगह पे इन्होंने बंद कर दी कि हाँ जी। फिर हमने बीडीओ साहब को पूछा, बीडीओ साहब ने बोला कि हमें पैसा हमने ठेकेदार को पैसा दे दिया है। हाँ, ठेकेदार बोल रहा है मैंने एनओसी लाई है, एनओसी के लिए पैसे दे दो हम लोगों को। हमने बोला भैया हम नहीं दे सकते हैं पैसा, हम कहाँ से देंगे आपको पैसा। हो गया आधा किलोमीटर और 75 मीटर, 575 मीटर ये रोड सैंक्शन हुई थी, और मैंने 1.5 किलोमीटर बनाई है। और ये डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी पता है, तहसीलदार साहब को भी पता है, हर चीज को, हर अफसर को पता है। इन्होंने लिख कर दिया था मुझे कि हम आपको मुआवजा दे देंगे, जो जंगलात का लगेगा, जो आगे खर्चा लगेगा, तो मिल बांट के सारे करें। कुछ लोगों ने दिया, 4-5-7 घरों ने दिया है, 10-10, 15-15 हज़ार उन्होंने मदद की है। वो लोग बेचारे वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया तो वही आप मामे बन रहे हैं। लगभग आपका कितना खर्चा आ गया? मेरा जनाब आप 925 मीटर मैंने रोड बनाई है, मेरे 12 लाख
गवर्नमेंट का पैसा लगा, उसमें से मैंने 18% GST दी है, 3 लाख मैंने जंगलात वालों को दिया। एक 1.5 महीना मैं जम्मू में रहा, जहाँ NOC खर्चा तो लगता ही तो है। आपने भी चाहा कि रोड पहुंचे गांव में और घर तक पहुंचे। सबको और कोई भी आए, यहाँ कोई भी अफसर आ सकता है। मैं DC डोडा हरविंदर सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफा विजिट करें, वो किसी वक्त भी आए, वो देखें कि अगर मैंने अपने मुफाद के लिए बनाई है, या तहसीलदार डोडा है वो आए, मैंने अपने मुफाद के लिए बनाई है, तो मैं रास्ता खुलवा देता। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा मसला ये है कि इन्होंने बीच में, मैंने यहाँ DC साहब को एप्लीकेशन दी थी, DC साहब ने तहसीलदार साहब को बुलाया, उन्होंने उसको बोला कि आप जाकर वहाँ मायना करो। यहाँ पटवारी आया, गुरद्वार आया, उन्होंने सारा यहाँ का मतलब सारी जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ले ली है। उन्होंने कहा कि आपने गलत किया, लेकिन उन्होंने जनाब जब उनको 2-3 नोटिस गए तो उन्होंने जाके कोर्ट में स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद मसला पेंडिंग हो गया। जब हो गया आधा किलोमीटर और 75 मीटर 575 मीटर ये रोड सेंक्शन हुई थी। और मैंने अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अमर रैना ने ADC ऑफिस सोपोर में सोपोर डिवीजन के इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ सोपोर में आइंदा 26 जनवरी योम जमहूरिया 2025 के तकरीबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में ADC ने प्रोग्रामों का जामिया जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो योम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बैठने के इंतजाम, बैरिकेटिंग, पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, दावती कार्ड का इजरा और अहम इमारतों की चरागाह वगैरह से मुतल्लिक मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाए। जनवरी हम योम जमहूरिया मना लेते हैं एंड इसी में हमने यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी है, एक बड़ी फंक्शन होती है हमारे खुशहाल स्टेडियम में एंड हमने सारी लाइन डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बुलाया था एंड उनको सारी जो भी इवेंट्स उसमें हैं, चाहे कंटेंट्स क्या है, कितने होंगे, कल्चरल प्रोग्राम कैसे होगा, क्या मैसेज हमारी रहेगी एंड हर लाइन डिपार्टमेंट को क्या क्या काम है, कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, सारी की सारी इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ एंड डिस्कशन होने के बाद डायरेक्शन भी दी गई कि सारा हमें सिस्टम ठीक होना चाहिए एंड जो कंटेंजर को ट्रेनिंग कब से होगी एंड साथ ही साथ जो हमारे रिहर्सल रहेगा 24 को 26, उसमें जितनी भी हमें नई नई चीज़ जो हमारे माइंड में थे, जो हमें करना चाहिए ताकि इसको मोर कलरफुल, मोर एक्यूरेट, मोर वंडरफुल बना दें, ये सारी चीज़ में बात हुई है एंड उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। चलिए आखिर पर बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करेंगे और आपको बता दें कि लद्दाख इंचेंटिंग मेले का इफ्तिताह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर और अक़लियतों के कौमी कमीशन के रुकन रिंचन लहमू ने दिल्ली हाट में किया। इस तकरीब में लद्दाख के भरपूर वर्से की नुमाइश की गई। लद्दाख के कारीगरों ने अपनी शानदार हैंडलूम दस्तकारी और सनती मसनूआत पेश किए। कारीगरों ने लद्दाख के इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और लद्दाखी सकाफत को कौमी सतह पर फ़रोग देने के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम किया। इस तकरीब ने लद्दाख की मुनफरिद कारीगरी और फ़नकारी को उजागर करते हुए मुल्क भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दिल्ली में ये तकरीब मुनक़्क़द हुई और इस पर हम आपको ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल ने इस पर एक ख़ास रिपोर्ट बनाई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिल्ली के INA इस वक्त दिल्ली हाट में हम मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त लद्दाख के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडमेड हैं उनको लेकर के एग्जीबिशन लगाई गई है और यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं लद्दाख से पहुंचे हैं और यहां पर जितने भी हथकरघा के अधिकारी हैं